तमाशाई, शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। अरमान रहे दिल में और हो गई रुसवाई, शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। मंजिल पे अंधेरे इंसान लुटेरे हैं, मंजिल पे अंधेरे इंसान लुटेरे हैं। जालिम है बड़े पापी, तेरे हैं न मेरे हैं। जाऊं तो कहाँ जाऊं, बस में लगी तन्हाई, शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। धूल है राहों में, गम है मेरी बाहों में, धूल है राहों में, गम है मेरी बाहों में। मैं एक खिलौना हूँ लोगों की निगाहों में, आके तेरी दुनिया में पछताई, शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कौन है वो यार, जरा हम भी तो देखें। अजी मेरी आंखों में तो झांक कर देखिए। शुक्रिया, मगर बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। यहाँ तो इंतजार में आंखें सूखी जाती हैं कि कब शाम हो और कब दर्शन। यकीन नहीं? श्रीमान, खाना हाजिर है। अजय, खाने वाले भी हाजिर हैं। पहले आप? जी नहीं, पहले आप। अजी लेडीज फर्स्ट। ओ, ये बात बनी। ये कुछ बात बनी? अजी बात कुछ ऐसी बनी है कि बनाए ना बने।
सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि मैं कितना खुशनसीब हूं। ये रेशमी सियाह जुल्फें, ये मस्ती भरी मखमूर आंखें, ये गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नाजुक होंठ, ये जमा हुस्न और जमा हुस्न की गर्म सांसें। गीत, तुम्हें पाके मुझे दोनों जहां की दौलत मिल गई है। मैं पागल हो जाऊंगी। श्रीमान, व्यक्ति हाजिर है। हाँ, इसे जरा मीठी कर दीजिए। इन होठों में तो शक्कर से ज्यादा मिठास है। सच? कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। आज फिर दर्द है? हाँ गीत, कल भी तो एक बार बहुत दर्द हुआ था। तुमको क्यों नहीं दिखाते? तुम्हें अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं। दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा, मगर आज नहीं, कल। आज तो इतवार है। प्रॉमिस करो, कल डॉक्टर से जरूर मिलोगे। आई प्रॉमिस। खाओ मेरी कसम। तेरी कसम। Here you are. आज जरा मीठा कर दीजिए। थोड़ा सा। लो भैया पैसे। चलो। आनंद, उन बच्चों को देखो, कितने मजे से खिलौने बना रही हैं। रेत के घर बना रही हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही लहरें उन्हें गिरा देंगी। यही हाल जिंदगी का है। वक्त की लहरें कहां से कहां पहुंचा देती हैं। अरे ए, तुमने इस हंसी खुशी के मूड में सैड गजल शुरू कर दी। हंसो हंसो हंसो। गीत, मैं तुम्हारे फूल जैसे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। वो देखो, वो। गीत, जब हम 2-4 बरस बाद फिर यहाँ आएंगे तो हमारे साथ 2-4 बच्चे तो होंगे, हैं? हटो, बेशर्म। और इसमें शर्माने की कौन सी बात है? फिर दर्द हुआ? थोड़ा थोड़ा, मामूली सा। चलो घर चलो, कल डॉक्टर से जरूर मिलना। जो हुक्म सरकार का। चलो चलो। साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। चलो। हेलो, हाँ, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं? IT 181। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। ओके। आपने मुझे बुलाया? यस आनंद, वो मलिकिन कंपनी की लेटर का जवाब दे दिया? यस सर। और वो जो लीगल नोटिस भिजवाना था वो तो कल ही भेज दिया। भिजवा दिया? Yeah. ओके, दैट्स ऑल, यू कैन गो आनंद। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? सर वो आज मुझे जरा जल्दी जाना था, डॉक्टर से 5 बजे अपॉइंटमेंट है। चले जाना, मगर खैरियत तो है?
सर मेरी गर्दन के नीचे इस तरफ कुछ दर्द रहता है। पहले तो कम था, मगर अब दर्द की टीसें उठने लगती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। डोंट वरी आनंद, डॉक्टर से जरूर मिलो भाई। सेहत पहले और काम बाद में। आनंद, मैं यहाँ हूँ। जीत चाय पिलाओ, मैं बहुत थक गया। अभी लाती हूँ, मगर बताओ डॉक्टर को दिखाया था? हाँ। क्या कहता है वो? कुछ नहीं। मगर तुम परेशान नजर आ रहे हो। नहीं तो, यूं जरा थक गया था। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। आनंद, जियो। एक बात पूछूं? पूछो। डॉक्टर ने क्या कहा? अरे कुछ नहीं, उसने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं, कुछ अर्सा रेगुलर दवा खानी पड़ेगी। तुम कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रहे हो? सच? मेरी कसम? तेरी कसम। वेल यंग मैन, मैंने सब टेस्ट और एक्सरे वगैरह ले ली। मैं अपनी रिपोर्ट कल दे दूंगा। बी ब्रेव यंग बॉय, आजकल हर बीमारी का इलाज हो सकता है। कैंसर भी शुरू में पकड़ा जाए तो वो भी ठीक हो सकता है, और तुम्हारे केस में तो खैर घबराने की कोई बात नहीं। बीमारी से आधी लड़ाई तो इंसान बहादुरी और हिम्मत से जीत जाता है। यस डॉक्टर, मुझे तो जिंदा रहना है, अपने लिए नहीं, गीता के लिए। गीता तुम्हारी? यहाँ डॉक्टर साहब, चंद महीने पहले हमारी शादी हुई। मिस्टर आनंद, घबराने की कोई बात नहीं, हौसला रखो। आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल इसी वक्त आऊंगा। अच्छा। आनंद, 3-4 दिन से तुम कुछ खोए खोए से नजर आते हो। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। कुछ बात तो जरूर है। मैं सोच रहा हूँ गीत, मेरे खातिर तुमने अपनी माताजी को नाराज किया। शादी से पहले मेरी तनख्वाह जितना तो तुम्हारा रोजाना का जेब खर्च था, और आज सब कुछ छोड़कर एक मामूली से आदमी के साथ 700 रुपए में तुम्हें गुजर करनी पड़ रही है। तुम जो हो मेरे हो, तुम्हारे मेरे दरमियान कोई फासला नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई दीवार नहीं। फिर कभी ऐसी बातें की तो मैं रो पड़ूंगी। कान पकड़ता हूं, अब कभी ऐसी बात नहीं कहूंगा। खाओ मेरी कसम। तेरी कसम। मुझे तुम्हारी तकलीफ का सुनकर बेहद अफसोस हुआ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। दुख सुख तो इंसान के साथ लगे ही रहते हैं। तुम 2-4 दिन की छुट्टी लेकर अपना प्रॉपर इलाज करवाओ। यस सर, मैंने भी डॉक्टर के कहने से स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, मगर इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, ये चिट्ठी अकाउंटेंट साहब को दे देना,
और उनसे 500 रुपए एडवांस ले लेना। थैंक यू। अलविदा। आज से 10 बरस का रिश्ता खत्म हो गया। सिगरेट से रिश्ता तो खत्म कर दिया, लेकिन गीता से कैसे रिश्ता खत्म करोगे? आनंद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। नहीं गीता, तबीयत तो ठीक है, यूं ही परेशान सा था। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया है, उसने एक्सरे ले लिया है, रिपोर्ट कल देगा। मगर आनंद, एग्जैक्ट तकलीफ क्या है, मुझे तो बताओ। गीत, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। आजकल तो हर बीमारी का इलाज है। कल डॉक्टर के यहाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है ताकि जो भी बीमारी हो उसका इलाज ठीक से कराया जा सके। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। गीत, एक बार फिर इसी तरह मेरे बालों पे हाथ फेरो। भगवान तुम्हारी सारी बीमारी मुझे दे दे। देखो गीता, परेशानी की कोई बात नहीं। सुख दुख तो इंसान की जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। आनंद की तकलीफ अभी इनिशियल स्टेजेस में है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। कैंसर के नाम से लोग घबरा जरूर जाते हैं, मगर मैंने बहुत से बीमारों बिल्कुल ठीक होते हुए देखा। गीता, ये
तो बीमारी की शुरुआत है। मुझे यकीन है मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मिस्टर आनंद, मैंने डॉक्टर सानी से बातचीत कर ली है। उन्होंने आपके लिए एक कमरा भी हॉस्पिटल में रिजर्व कर लिया है। कमरा? कब से? जब इलाज के बिना चारा नहीं तो फिर कल क्यों, आज से और अभी से? यस डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जितनी जल्दी इलाज होगा उतना ही अच्छा। तो ये लो, तुम इसी वक्त जाके डॉक्टर सानी से मिल लो। मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है और टेलीफोन पे बातचीत भी कर ली। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट यंग मैन। डॉक्टर शुक्ला है? हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। बैठो बैठो। गीता, मैं जीते जी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। ऐसा मत कहो आनंद, भगवान तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। मैं इन आंसुओं को पीने की कोशिश करूंगी। अरे गीता, हफ्ते दो हफ्ते की तो बात है। आज डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और गीता, ये लो, मैंने ऑफिस से एडवांस लिया था। इस हफ्ते का हॉस्पिटल का किराया दे देना। अगले हफ्ते का बाद में देखेंगे। मैं बिल दे दूंगी, तुम परेशान ना होना। नहीं गीता, मैं सिर्फ इसलिए परेशान होता हूं
कि इस तकलीफ के वक्त तुम अकेली हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है गीत। माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए। एक भाई था जिसने पाल पोस कर बड़ा किया था। आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारी सौतेली में इस शादी के इतने खिलाफ थी कि आज तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। आनंद, मैं तुम्हारी हर खुशी, हर गम के बराबर की हिस्सेदार हूँ। तुम ठीक हो जाओगे, जरूर ठीक हो जाओगे। अच्छा गीता, हॉस्पिटल का बिल दे दो, घर जाकर आराम करो। तुम भी बहुत थक गई हो। देखो तो रंगत कैसी पीली पड़ गई है। लगता है ठीक से खाना नहीं खाते। तुम मेरी फिक्र कर रहे हो आनंद? तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? ये लीजिए, रूम नंबर 7 के पहले हफ्ते का बिल। दूसरे हफ्ते का बिल मैं कल दे दूंगी। ठहरिए, रसीद लेते जाइए। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। आनंद की बीमारी मुझे दे दो भगवान, आनंद की बीमारी मुझे दे दो। गीता, मैं जीते जी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। भगवान, तुम्हें मेरी भी उम्मीद है। मैं इन आंसुओं को पीने की कोशिश करूंगी। गुड मॉर्निंग मिसेज आनंद। गुड मॉर्निंग। रूम नंबर 7 का ये दूसरे हफ्ते का बिल है। लीजिए। थैंक यू। हेलो आनंद। गीत, तबीयत कैसी है? तुमने दूसरे हफ्ते का बिल भी दे दिया? हाँ, मगर तुम्हें किसने बताया? उन चोड़ियों ने जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। नेकलेस भी नहीं है, कान भी खाली। वो सब मैं आज घर छोड़ आई हूँ। पहनने को जी नहीं चाह रहा था। मुझसे छुपा रही हो गीत? मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई फासला नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मगर ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने सुहाग के जेवर बेचाए। मेरा सुहाग तो तुमसे है आनंद। तुम मेरा सुहाग हो और तुम ही मेरे श्रृंगार हो। मिसेज आनंद, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। आप चलिए, मैं आती हूँ। आनंद, मैं डॉक्टर साहब से मिलके आती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए बैठिए। मिसेज आनंद,
मेरा ख्याल है मिस्टर आनंद का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। रोना नहीं, तुम तो मुझसे ज्यादा बहादुर हो। तुमने तो खुद डॉक्टर साहब को ऑपरेशन की इजाजत दी है और अब खुद ही रो रही हो। नहीं आनंद, ऑपरेशन जरूर होगा और तुम ऑपरेशन से ठीक हो जाओगे। यह हमारी जिंदगी का सवाल है, हम दोनों की जिंदगी का। हाँ गीता, इस वक्त हम दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा। तुम दिल हल्का ना करो, मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा, जरूर ठीक हो जाऊंगा मैं। मिसेज आनंद, आप 4 बजे आइए, मरीज को आराम की जरूरत है। नमस्ते माँ। ये कौन सी बेटी आज आ गई? क्यों जी, कौन हो तुम? माँ, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी गीता हूँ। बाबा के स्वर्गवास होने के बाद तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कौन है मेरा? आज तुम्हारा ही दरवाजा खटखटाने आई हूँ। क्यों, क्या हुआ? और ये आंखों में आंसू? छोड़ दिया उसने या चल बसा दुनिया से? भगवान ना करे, मुझसे ऐसी बातें मत निकाली माँ, मगर वो बहुत बीमार है। कैंसर के ऑपरेशन के लिए 5000 रुपए चाहिए। कैंसर? कैंसर के मरीज को 5000 के और 50,000 के भी नहीं बचते सुना? वाह, क्या खूबसूरत बहाना ढूंढा है उसने ऐसने का। भाई मेरे पास तो जो कुछ भी जमा जोड़ थी सब तुम्हारे पिता की इलाज में खर्च हो गई। और फिर तुम तो जानती हो कौन सी जायदाद छोड़ गए तो अपने लाडली के लिए। मैं जायदाद में हिस्सा मांगने नहीं आई हूँ माँ। एक बार ऑपरेशन हो जाए और भगवान करे वो ठीक हो जाए, फिर हम ये रुपए आपको लौटा देंगे। उस तरकुंजी के पास इलाज के लिए 5000 रुपए भी नहीं तो तुमसे शादी किस घर से बची थी? कितना समझाया मैंने कि उस कंगाल से शादी ना करो, लेकिन मेरी कौन सुनता। आखिर सौतेली माँ जो ठहरी। फिर भी जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए तलाश किया था वो हजारों में एक था। क्या बुराई थी उसमें? कोई बुराई नहीं थी, मगर वो लड़का नहीं था, बूढ़ा था। 4000 रुपया महीना तनख्वाह पाता था, लेकिन उस वक्त तो तेरे सर पर इश्क का भूत सवार था। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अगर तूने इस लड़के से शादी की तो तू मेरे लिए मर गई। अब क्यों भूत बनकर मेरे सर पर मंडला रही है? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं क्या जानूँ, कहीं भी जाओ और कुछ भी करो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता था वो तुम्हारे बाप के मरने के साथ खत्म हो गया। किधर जाओ यहाँ से? आइए, प्लीज सिट डाउन, बैठिए। मिसेस आनंद, मुझे बहुत अफसोस है, आनंद की मामूली तकलीफ इतनी सीरियस बीमारी निकलेगी ऐसा कभी सोचा भी नहीं। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। इस बीमारी के इलाज के लिए हमें कुछ रुपयों की जरूरत है।
उनके ठीक होते ही हम आपकी कंपनी का एक एक पैसा वापस कर देंगे। कैंसर के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए चाहिए। कैंसर के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए? आई एम वेरी सॉरी मिसेस आनंद, इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। कंपनी के रुपयों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने पहले ही अपनी जिम्मेदारी पर आनंद को 500 रुपए दिए हैं। आप बुरा न मनाएं, मैं मजबूर। जी नहीं, मेरे लिए अच्छे या बुरे का सवाल नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या किलिंग पोज है ये, बनी ना पब्लिसिटी स्टिल। तो आई है, लो फोटोग्राफर के हाथ चूमेंगे। सिर्फ फोटोग्राफर के? मैडम, तुम्हारे चाहने वालों का तो क्यू लग जाएगा, और इस क्यू में सबसे आगे होगा। कौन? आपका ये खादम रोशनलाल रोशन। ये तुम अपने नाम के साथ 2 बार रोशन के लगाते हो? डार्लिंग, मैं ब्लैकआउट की नाइट को पैदा हुआ था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रोशनलाल रख दिया। वो समझे कि अंधेरे में उजाला हुआ, और दूसरा रोशन मैंने खुद लगा लिया क्योंकि वो मेरा पेन नेम है। पेन नेम? नहीं समझी? अरे मैं तो खानदानी शायर हूँ, हुस्न की तारीफ करना तो हमारा खानदानी पेशा है। मेरे बाप दादा भी यही झक मारते रहे हैं, चाहे शायरी चाहे फोटोग्राफी से। लेकिन पहले तो तुमने कभी मेरी तारीफ में कुछ नहीं कहा। डार्लिंग, इस साल तुम्हारी 16वीं सालगिरह पर। अरे 16वीं सालगिरह नहीं, 18वीं। अरे रीटा, तुम तो हद करती हो। 18वीं सालगिरह तो तुमने 2 साल पहले मनाई थी, उसके बाद 17, के बाद 16। रोशन साहब, 2 साल वैसे तो मैं पहले ही अपनी उम्र घटा के बता रही हूँ। अरे हर दाम मस्ताना सर से पाँव तक छाई हुई, और उस तेरी काफिर जवानी जोश पे लाइक दिस, वन पोज लाइक दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय हाय, थैंक यू, थैंक यू। सुनिए, मैं ओबरा साहब से मिलने आई हूँ इस एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले के बारे में। आप किसी से भी मिले, अल्टीमेटली आपको मेरे पास ही आना होगा। मैं बता सकती हूँ। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। मैं आपसे एडवर्टाइजमेंट के सिलसिले में मिलने आई हूँ। बैठिए ना। आपकी फिगर मुआवजे के लिए तो आपकी फिगर हर किस्म के एडवर्टीजमेंट के लिए फिट है। इसके लिए मैं आपको 500 का माहवार दे सकता हूँ, और बाकी हमारे और आपके रिलेशनशिप की बात है। देखिए, ये धंधा ही ऐसा है, फिगर की नुमाइश से बहुत सी चीजों का एडवर्टीजमेंट किया जाता है, इसके लिए काफी बात है ना। क्या हुआ? आए भी वो, गए भी वो, खत्म फसाना हो गया। नहीं थी, आज नहीं सुना सही, कल आएगी। बादशाह को भेजना। बादशाह तो इस वक्त किसी मलका के चक्कर में होगा। खैर, जब आएगा तो भेज दूंगा। जाओ।
आपको किससे मिलना है? आपसे। मगर मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। बाकी रही जान पहचान, वो ना हो तो कराई जाती है। मेरा नाम बादशाह है। मैं अपने धंधे का माना हुआ एजेंट हूँ। आप क्या बेचते हैं? बेचते हैं? बेचने या खरीदने की बात कौन कर रहा है? इस पैसे की दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना ही पड़ता है। आप मेरे जरिए 200 से लेकर 400 रुपए रोजाना कमा सकती है, और मेरा कमीशन सिर्फ 20%। बेशरम, निकल जा मेरे घर से। अरे 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 अरे, आहिस्ता बोलिए, मैं भी इज्जत वाला आदमी हूं। मैं आनंद बाबू की बीमारी और आपकी मजबूरी को अच्छी तरह समझता हूं। नाराज होने की क्या बात है? आप मेरे बात पर गौर कीजिए। आज नहीं तो कल सही है, जल्दी किस बात की है? अरे हाँ, कभी मेरी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। बादशाह हाजिर हो जाएगा आधा बजे। मिसेज आनंद, आपके हस्बैंड को दर्द का अटैक हुआ था, इसलिए डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन देकर सुला दिया है। मगर मैं सॉरी, आप कल सुबह मिलिए। मैं उन्हें एक नजर देख सकती हूँ? मजबूर मोहब्बत की इतनी सी हिकायत है, तूफान से नहीं शिकवा, तूफान से नहीं शिकवा, साहिल से शिकायत है, साहिल से शिकायत है। आप मेरे जरिए 200 से लेकर 400 रुपए रोजाना, जरिए 200 से लेकर 400 रुपए रोजाना कमाते हैं। आप मेरे जरिए 200 से लेकर 400 रुपए रोजाना, जरिए 200 से लेकर 400 रुपए रोजाना कमाते हैं। आप मेरे जरिए 200 से लेकर 400 रुपए रोजाना, जरिए 200 से लेकर 400 रुपए रोजाना कमाते हैं। तुम? हाँ, मैं। आपने फैसला तो कर लिया होगा ना, और करना भी चाहिए। धंधे के मामले में शर्म कैसे? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, है? आइए आइए आइए, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ मैं और आप। आज आप मेरी मेहमान हैं।
देवी की मैं क्या सेवा करूं? गुलाब जामुन याद आ गया, मीठा मीठा। आप अपने इन प्यारे हाथों से मुझे जहर भी दे दे तो वो अमृत हो जाए। मेरी गुलाब रानी, मेरी जामुन, मेरी मेरी गुलाब जामुन दूर दूर क्यों रहती हो? क्या दिन में नहीं देखती? हीरो को क्या कहता है? कहता है पास बैठो तो ये समझ जाएगी, शर्म उठ जाएगी और मोहब्बत बढ़ जाएगी। कोई नहीं, तो मैं आपको एक कैलिफोर्निया का सब प्रेजेंट करता हूँ। ऐसा मालूम होता है मैं स्वर्ग में हूँ और तुम स्वर्ग की सुंदरी। को देखकर मुझे तो अपनी सारी याद आ गई। खूबसूरती क्या बात है तेरी, खूबसूरती ये मखमली पहाड़, ये मोहना उजाड़, ये धूप, ये हवा, ये खुशबू की फिजा फिजा फिजा। आप शायद शर्मा रही हैं। शर्म का दुश्मन रोशनी। मैं अभी रोशनी को जाता हूँ। हाँ देखो, फिर मजा आएगा, मजा आएगा। मेरी गुलाब जामुन अब तो ठीक रहेगा ना? भगवान, तुम तो ये जानते हो कि ये पाप मैंने अपने पति को बचाने के लिए किया है। भले कुछ भी कहे, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हारी निगाहों में ये कोई पाप नहीं। मुझे क्षमा कर देना भगवान, मुझे क्षमा कर देना। आनंद, मुझे माफ करना। नहीं नहीं, तुम क्या शादी कर रहे हो? मैं तो कल आई थी, मगर डॉक्टर साहब ने डिस्टर्ब करने से मना कर दिया। हाँ गीत, इंजेक्शन से मैं बहुत देर तक गहरी नींद सोता रहा। कल शाम के बाद इस दुनिया में क्या हुआ मुझे कुछ खबर नहीं। कुछ खबर नहीं? हाँ, मगर मैं बहुत डरावने सपने देखता रहा। सपने में क्या देखा? देखा कि मेरी चिता जल रही है और उसमें सब लोग 100-100 के नोट डालकर चला रहे हैं। और फिर
चिता की आग में तुम्हें भी डाल के जला रही हैं। ओह, कितना कितना भयानक सपना था। चलो तुम आराम करो, लेट जाओ। मगर ये सपने सब उल्टे होते हैं। इसका मतलब है तुम ठीक हो जाओगे, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सिस्टर, दुनिया की सबसे बड़ी नर्स मेरे पास है। मैं नाश्ता कर लूंगा, अब तुम जाओ। डॉक्टर साहब, मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, मैं आनंद के ऑपरेशन के बारे में। वो तो करना ही होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे 10-15 दिन का टाइम चाहिए। पैसों का इंतजाम करना है। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज 25 तारीख है। मैं ध्यान रखूं। आओ गीता, बैठो। मैं घड़ी की तरफ देख रहा था। कब तुम दरवाजा खोलो कि 4 बजे। जीते जी मुझे देर नहीं हो सकती। आनंद, दर्द का अटैक तो नहीं हुआ? हाँ? नहीं हुआ, भी तो मामूली सा। अब तो मैंने ऑपरेशन का भी ख्याल छोड़ दिया है। ऐसी बातें ना करो आनंद। ऑपरेशन जरूर होगा और तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मैं समझता हूँ गीता, मगर मजबूरी ने मेरे हाथ बांध दिए। दुनिया में कितने ही गरीब लोग बगैर इलाज के मर जाते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। ऐसा नहीं होगा जी, मगर उस वक्त मैं ऐसा 500 रुपया महीना कमाने के लिए तैयार नहीं थी। है बेटी, जब 500 रुपए रोजाना मिल सके तो 500 रुपए महीने पर कौन बंधेगा? यूं ही समझिए, अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी जरूरत की बात है। मैं जिस खिदमत के लिए आई हूँ हाजिर हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है? रात भर का साथ है और अभी तो रात शुरू हुई है। इसे शबाब पर आने दीजिएगा। शौक फरमाएंगी? जी नहीं, मैं शराब नहीं पीती। बहुत अच्छे। चीज ही बुरी है, और फिर जब नशा खुद ही पहलू में मौजूद हो तो इस झूठे नशे का सहारा कौन लेगा? लीजिए, हम भी नहीं पीते। उस दिन तो आपने दिल तोड़ दिया था, आज जोड़ दीजिए। आनंद, बैठिए। डॉक्टर साहब, आप मेरे आनंद को ठीक कर दीजिए। मैंने अपना सब कुछ बेचकर
5,000 रुपयों का इंतजाम किया है। डॉक्टर साहब, आनंद की तबीयत बहुत खराब है, दर्द से तड़प रहा है। पेट्रोडिन का इंजेक्शन तैयार करो। डॉक्टर, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन मत दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे गीता से 2-4 बातें करनी है। आनंद, इससे दर्द जाता रहेगा। डॉक्टर, अब दर्द जा रहा है। गीता, दर्द जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं। ऐसा जान पड़ता है जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में जिंदगी हार जाएगी। ऐसी बातें मत करो आनंद, जिंदगी कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं। मैं इस जन्म में तुम्हें सिवाय मजबूरी, गम और दुख के कुछ नहीं दे सका। तुम्हारा कर्जा अगले जन्म में अदा करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो, ऑपरेशन के लिए पैसों का भी इंतजाम हो गया है। तुम जरूर ठीक हो जाओगे, जरूर ठीक हो जाओगे। मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा, जरूर ठीक हो जाऊंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। तुम मेरे पास रहना, मेरे सामने रहना। मैं तुम्हारे हसीन चेहरे को देखता हूँ, मौत के अंधेरे में खो जाना चाहता हूँ। शिकवा है मेरा तुझसे खामोश तमाशाई, शिकवा है मेरा तुझसे खामोश तमाशाई। अरमान रहे दिल में और हो गई रुसवाई, शिकवा है मेरा तुझसे खामोश तमाशाई। मंजिल पे अंधेरे हैं, इंसान लुटेरे हैं। मंजिल पे अंधेरे हैं, इंसान लुटेरे हैं। जालिम है बड़े पापी, तेरे हैं न मेरे हैं। जाऊं तो कहाँ जाऊं, बस में लगी तन्हाई, शिकवा है मेरा तुझसे खामोश तमाशाई। एक धूल है राहों में, गम है मेरी बाहों में। एक धूल है राहों में, गम है मेरी बाहों में। मैं एक खिलौना हूँ लोगों की निगाहों में। आके तेरी दुनिया में आखिर
पूछता शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। आकाश भी रोया है, दामन को भिगोया है। आकाश भी रोया है, दामन को भिगोया है। तूफान से गिला कैसा साहिल में डुबोया है। सागर से भी गहरी है गम की मेरे गहराई। शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। इल्जाम उठाए हैं, सौदा लगाए हैं। इल्जाम उठाए हैं, सौदा लगाए हैं। जज्बात को बेचा है और जख्म भी खाए हैं। मैंने तेरी दुनिया में जीने की सजा पाई। शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। कोई न सहारा है, कोई न हमारा है। कोई न सहारा है, कोई न हमारा है। सोया हुआ माझी है और दूर किनारा है। ए मौत गले लग जा, मैं तेरी गली आई। शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। अरमान रहे दिल में और हो गई रुसवाई। शिकवा है मेरा तुझसे, खामोश तमाशाई। पोल डुबते वासुदेव अरे पोल डुबते रे। आपके बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं। आखिर बताने में हर्जी क्या है? तुम खुदकुशी करने क्यों चली थी? आनंद, वो मेरा सब कुछ था, मेरा पति था, मगर मौत के भयानक हाथों ने उसे मुझसे छीन लिया। मैंने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर तकदीर ने मेरा साथ ना दिया। और अब रामू, कोई भी हो तो कह दो साहब घर पे नहीं है। दीपक साहब घर पर है? जी नहीं, वो घर पर नहीं है। नहीं?
पर अब जब मैंने मरना चाहा तो भी तकदीर ने मेरा साथ ना दिया। मैं तुम्हें अपनी आंटी के यहाँ पहुंचा देता हूँ, तुम कुछ दिन वहां रहो। इनकार न करो, इतने बड़े शहर में जब कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है तो ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा तो इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं। मैं इस दुनिया से जाना चाहती थी, मगर आपने मुझे मरने नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। चलो चलें, देर न करो। आओ, तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। रघुवीर विवाह जय सब प्रेम गावही सुलही, इन कहू सदा उछाहू मंगलायतन राम जसु। अरे आओ बेटा दीपक, आज किधर रास्ता भूल गए? जीते रहो। आंटी, मैं एक काम से आया हूँ। वो तो मैं जानती हूँ, बगैर काम के तू थोड़ा ही आंटी को याद करता है। जानता है पूरे 1 महीने के बाद आया है। नहीं आंटी, पूरा 1 महीना नहीं, सिर्फ 29 दिन पहले ही तो आया था। अच्छा 29 दिन ही सही, मगर तुझे शर्म नहीं आती? अपने आंटी को तो बिल्कुल भुला दिया है। नहीं आंटी ये बात नहीं, वो असल में काम बहुत था। काम भी तो उल्टे पुल्टे करता रहता है। अरे समाज सुधार की छोड़ और अपने सुधार की सोच। इतना बड़ा हो गया है, कुछ शादी ब्याह की सोच। तुम्हारे घर कुंवारा ही बैठा रहेगा क्या? मैंने तेरे लिए 2-4 लड़कियां देख रखी है। ओह, तुमने फिर वही बोरिंग टॉपिक शुरू कर दिया आंटी, इसीलिए तुम्हें आने से घबराता हूँ। आने की जरूरत पड़ी तो मैंने सोचा आंटी के सिवाय मेरा है ही कौन। अच्छा बोल, क्या बात है? यहाँ आओ। उसे देखा? कौन? वो लड़की किसी भले घर की मालूम होती है। तुझे पसंद है क्या? ये बात नहीं आंटी, ये मेरे एक दोस्त अनंत की बीवी है। अनंत की अचानक मौत के कारण ये बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई है। मैं इसे साथ ले आया हूं ताकि कुछ दिन ये आपके पास रहे तो शायद इसके मन को शांति मिल सके। अरे ये कोई पूछने की बात है? ये तो हमारा फर्ज है। चलो। बैठो बेटी, बैठो। तुम्हारे पति की मौत का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम कुछ दिन मेरे पास रहो, हम सब तुम्हारा दुख बांटने की कोशिश करेंगे। जवानी में विधवा होने का दुख मैं जानती हूँ। जो तुम पर आज गुजर रही है वो मुझ पर बहुत पहले गुजर चुकी है। आंटी, तुम गीता का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। शाम को मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तेरी मीटिंग तो रोज होती रहती है। मीटिंग खत्म करके सीधे यहाँ आना, खाना खाने। खाना? अच्छा आंटी, खाना खाने जरूर आऊंगा। गुड मॉर्निंग मैम। अरे तू आया कहाँ है? आया कि आज मैंने छुट्टी कर दी क्योंकि आज
सबसे पहले आपका दीदार मैं करना चाहता, और फिर वेटर बनना तो हमारा खानदानी पेशा है। मेरे बाप दादा भी जिंदगी भर वेट करते रहे, और मैं तो आपका परमानेंट वेटर हूँ। मेरी जान को 17वां बर्थडे मुबारक हो। 17वां नहीं 18वां। सॉरी मैडम, आई एम एडम। 18वां तो पिछले साल था, अब तो 17वां है। हाँ तो मिस्टर रोशनलाल साहब। अब मैडम रोशनलाल नहीं, रोशनलाल रोशन। ओ मिस्टर रोशनलाल रोशन साहब, आप मुझे मेजर से माइनर क्यों बना रहे हैं? मैं तो खुद ही 18वीं सालगिरह 2-3 बरस से मना रही हूँ। ब्यूटीफुल, फिर तो काम बन गया। मैडम, जब आप मेजर हो ही गई, फिर अपने इस वेटर को क्यों वेट करवा रही हैं? बल्कि आपकी जिंदगी में आए कई हजार, और हर साल के दिन हो 50,000, 50,000। अगार दो, अगार दो, अगार दो। वाह, आपने तो मुझे अच्छी खासी बुढ़िया बना दिया। अजी आप बुढ़िया हो जाए तब भी हम यही कहते रहेंगे, लज्जत सी दे रहा है माशूक का बुढ़ापा, और अंगूर के मजे सब किशमिश में आ रहे हैं। बाबा बाबा। तो मैंने कहा, जो रात को सपने में मैंने आपके लिए शेर कहा है वो अर्ज करता हूँ। मैं दिल बेचता हूँ, मैं जान बेचता हूँ, और मोहब्बत में जहां बेचता हूँ। ये तो आप सारा फोकट का माल बेच रहे हैं। कौन सा अपने बाप दादा की जायदाद बेच रहे हैं? अरे छोड़ो मैडम, आप कहाँ जायदाद के झगड़े में पड़ गई। देखिएगा, मैं शाम को आपके लिए पार्टी में एक नायाब तोहफा लेके आऊंगा। बातों में चाय भी ठंडी होगी। अरे और राधा, तुझे चाय लेके आ। कहिए हुजूर, कहाँ थे? अरे इटा, आज अजीब इत्तेफाक हुआ। एक औरत खुदकुशी कर रही थी और लोगों ने उसे बचा लिया, और अब मैं मुसीबत की मारी को आंटी के यहाँ छोड़ आया हूँ। छोड़ा है ना, अब तो फ्री हो? नहीं, मेरी भी जाना है, 6-7 बज जाएंगे। डिनर के लिए तो फ्री हो ना? मुझे हुजूर को आज अपने यहाँ डिनर पर बुलाना है। डिनर? किस खुशी में? हद हो गई बेरुखी की। अब आपको ये भी याद दिलाना होगा कि आज मेरा 21वां जन्मदिन है। 21वां? पिछले साल भी तो तुम्हारा 21वां जन्मदिन था ना? हुजूर, मैं उन लोगों की तरह बेवफा नहीं हूँ जो आज कुछ और कल कुछ हर साल अपना जन्मदिन बदलते हैं। मैं तो 21वें जन्मदिन पर टिक करती हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। सॉरी रीटा, आज मुझे आंटी के यहाँ डिनर पे जाना है। आंटी के यहाँ? क्या मेरे जन्मदिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं जाती हूँ। बाय बाय। मैं खाने में आई है, पाई है खुशी दिल की, यहाँ गैर नहीं कोई, अपने नजर आते हैं, मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते, उन दोनों मकानों में झगड़े नजर आते हैं। तू झूम ले शर्म, तू झूम ले शर्म,
तो गीता, तुम भी शुरू करो ना। आंटी के यहाँ का खाना बहुत मजेदार होता है, तुम खाकर तो देखो। बेटी, तुम्हारे भूखे रहने से मरने वाले की आत्मा को दुख होगा। खाओ खाओ खाओ, तकल्लुफ ना करो, इसे भी अपना घर समझो। किराता भी तो खाकर देखो। वाह वाह, मजा आ गया। तू चुप रहे। बेटी, मुझे देखो, मैं भी शादी होने के कुछ दिन बाद विधवा हो गई थी। उनको खोने के बाद 20 बरस से अकेली जी रही हूँ। मैं तुम्हारा दुख पूरी तरह से महसूस करती हूँ। गीता, ये मेरी आंटी ही नहीं, मेरी माँ है। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। आंटी ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। ये मेरा अपना ही घर है। जब भी तो महीना महीना भर अपना मुंह नहीं दिखाता, आज भी तुम्हारे वजह से यहाँ आया है। नहीं तो हर वक्त ये काम वो काम, मीटिंग पर जाना है। अरे आंटी, अच्छा याद दिला दिया, मुझे तभी जाना है। इलेक्शन जो सर पे आ गए हैं, तुम इसका ख्याल रखना, मैं कल फिर आऊंगा। पहले खाना खा ले, फिर जा। मैं इसका ख्याल रखूंगी। इसके कारण मेरा भी दिल लगा रहेगा।
रीटा से मिलो, दीपक के कॉलेज में पढ़ती थी। हाय, नमस्ते। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। अरे रीटा, तेरे मम्मी डैडी अच्छे है ना? हाँ ठीक है आंटी, चाय आ गई। आपको तकलीफ करती है आंटी? अरे क्या हुआ? दीपक का क्या हाल है आंटी? उसे तो इलेक्शन के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। लीजिए। थैंक यू। लीजिए। शुक्रिया। अगर हम सोचे तो शायद याद आ जाए कि हम कब, कहाँ और किन हालात में मिले थे। खैर, अब मुलाकात हो गई है तो मिलते ही रहेंगे। गीता, बड़े दुख की बात है, गीता के पति का देहांत हो गया है। दीपक का बहुत अच्छा दोस्त था। मैं जानती हूँ आंटी, दीपक नेक कामों में तो सबसे आगे है और इलेक्शन के बाद तो पूरा लीडर बन जाएगा। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। फिर जरूर आना। हाँ, ओके, बाय बाय। बाय बाय। ओके गीता जी, बाय। नमस्ते। कोशिश कीजिए शायद याद आ जाए कि हम कब, कहाँ और किन हालात में। अभी तो आप घर पर होंगे ना? जी हाँ। अरे आओ रीटा आओ। ये मिडनाइट डिनर के बाद सुबह सुबह कैसे आई? सुबह घर से निकली, आंटी के यहाँ गई, बहुत दिनों से मिली न थी। वापसी पर सोचा आपके दर्शन करते चलो। आंटी के यहाँ? हाँ, वहाँ तुम्हारी गीता से भी मुलाकात थी। वो तुम्हारे दोस्त आनंद की बीवी। मगर आप कहाँ सुबह सुबह जाने की तैयारी कर रहे हैं? आंटी के यहाँ? नहीं नहीं, मुझे तो 2 मीटिंग अटेंड करनी है। मगर तुम यहाँ बैठो, चाय पियो, कोई तकल्लुफ नहीं। मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा, तो मैं भी जाती हूँ। वैसे चाय तो मैं आंटी के यहाँ तुम्हारी गीता के साथ पीकर आई हूँ। हेलो। हेलो दीपक। हाय। सोचा शायद आपको फुर्सत मिल गई हो। अजी यहाँ तो फुर्सत ही फुर्सत है। जी नहीं, बिजी आर्टिस्ट हो, इलेक्शन का काम, मीटिंग और फिर गीता की तरफ ड्यूटी। मैं तुम्हारी इन किस्म की बातों का मतलब नहीं समझा। मैंने तो खास मतलब तो नहीं कहा, मगर लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे या तुम? मैं फोन पे ऐसी बातों का आदी नहीं। अच्छा बाबा बुरा मान गए तो मैं फोन बंद करती हूँ। बैठो यार, 140 रोड। तुम्हारे कौन से बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ बुरी बात कह रही? कुछ मेरे बीवी बच्चे याद आ गए। तुम्हारी शादी हुई है क्या? शादी? मेरी शादी नहीं हुई उसका। तो फिर किसके बीवी बच्चों को रो रहे हो भाई? अपने बीवी बच्चों को रो रहे हो। होने वाली बीवी बच्चों के अकलौते बात अंगूर की बेटी के सामने रोकर उमर खयाम की रूह को काहे को तरफाया यार? वेलकम डार्लिंग। तुम्हें कैसे मालूम था कि अकेलों के महफिल में एक हसीना की सख्त जरूरत है? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। थैंक यू वेरी मच।
दोनों में पार्टी चल रही है। अरे बस तुम्हारी कमी भी तुम आ गई। चलेगी। क्या बात है, आपका चमचा नजर नहीं आ रहा। अरे ये 5.5 का जमे तुम्हें नजर नहीं आता क्या? तुमसे नहीं, बादशाह से काम है। तो डबल डालो निकल। अरे बादशाह को मारे कोई गुलाम आदर चलेगा। आप कल सुबह बादशाह को ठीक 7 बजे मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। वो तो आ जाएगा डाली, ये देना। ओके, बाय। एक और ले। बाय। थैंक यू वेरी मच। ये गई आई क्यों नहीं? अरे है भी वो गए भी वो कते गुजारा हो गया। अब मेरा दिल बचेगा हो क्या हो। आंटी जी घर पर है? मैम साहब, आंटी जी बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, मैं गीता जी से मिल लेती हूँ। वो पीछे लॉन में बैठी हैं। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? जी नहीं, आइए बैठिए। आपके लिए चाय मंगवाऊं? जी नहीं, मैं इस वक्त चाय नहीं पीती। डू यू माइंड? नहीं, आंटी जी बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं आंटी जी से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। जी मुझसे? देखो गीता, मुझे पीछे नहीं आगे देखने की आदत है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। गीता, ज्यादा बनो मत। मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने जो भी किया, क्यों किया, किसके लिए किया, शायद ही तुम नहीं जानती, और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तो इतना जानती हूँ कि तुमने अपनी हरकतों से आनंद की जान ले ली। रीटा, मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। मैंने अपना फर्ज अदा किया है, अपने पति के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। ये कोई पाप नहीं, ऊपर वाले की अदालत में भी ये कोई पाप नहीं। ये पाप और पुण्य का लेक्चर बंद करो। मैं तुम्हें दीपक का करियर खत्म करने नहीं दूंगी। दीपक बाबू की मुझ पर बहुत एहसान है। मेरी वजह से उन पर कोई आ जाए, ये मैं सोच भी नहीं सकती कभी। तो फिर ये सोच लो कि दीपक एक शरीफ, इज्जतदार और नाम वाला आदमी है, इलेक्शन में खड़ा है, सोशल वर्कर है। कल जब लोगों को ये मालूम होगा कि उसने तुम्हारी जैसी लड़की को घर में रख छोड़ा है, तो रीटा, गीता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। आओ, इधर आओ। आओ, वो देखो, उस आदमी को पहचानती हो? और कल मैं तुम्हें इस घर में देखना नहीं चाहती।
हेलो हेलो, कौन? दीपक, मैं आंटी बोल रही हूँ। तुम फौरन यहाँ चले आओ। गीता अभी अभी तुम्हारे नाम एक खत छोड़कर चली गई है। हाँ हाँ, जल्दी आओ। दीपक बाबू, आपने मुझे जो कुछ दिन की जिंदगी दी, उसके बाद, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरा मनहूस और भयानक साया आपकी जिंदगी पर पड़े और आपका करियर, आपका भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाए। लोग आपको मेरे साथ देखकर उंगलियां उठाएंगे। मैं जा रही हूँ। आपका और आंटी का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आखिरी सांस तक नहीं। मेरी आखिरी नमस्कार, गीता। मैंने कहा आरावत है, तुम आज हमें छोड़ के कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। अजी जनाब, आप कौन से रास्ते पर जा रही हैं? मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो हजारों कमाओगी, तुम भी खुश रहोगी और अपना धंधा चलता रहेगा। जिंदा रहो और जिंदा रखो, अपना तो ये उसूल है। बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से। रास्ता बताने वाले को रास्ता नापने के लिए कहती हो? दीपक के भरोसे ना रहिए, उसको भी जब आपकी कहानी पता चलेगी वो भी आपसे दूर भागेगा। आखिर वो सोसाइटी का माना हुआ शरीफ आदमी है और आप किसी शरीफ आदमी के घर रहने के अब काबिल नहीं रही। हाँ, बहुत से शरीफ आदमियों की यहाँ एक रात बसर करने का प्रबंध तो मैं हमेशा कर सकता हूं, यानी कि जब तक आप जवान हैं, समझी? जो लड़की एक बार इस धंधे में आ जाए उसके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, एक मेरा बताया हुआ रास्ता और एक खुदकुशी, आत्महत्या और मौत। शर्म वालियों के लिए तो चवानी ही काफी है। एक बार इस धंधे में आ जाए उसके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं, एक मेरा बताया हुआ रास्ता और एक खुदकुशी, आत्महत्या और मौत। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और जो रिश्ता था वो तुम्हारे बाप के मरने के साथ खत्म हो गया। किधर जाओ हमसे? और आप किसी शरीफ आदमी के घर रहने के अब काबिल नहीं रहे। देखा तो मेरी चिता जल रही है, उस चिता की आग में तुम भी डाल के जला रही। मुझे माफ करना आनंद,
मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं आ रही हूँ आनंद। शिकवा